वेलकम टू ऑल। स्वागत आप सभी का अरे सर यूट्यूब चैनल पे। और हम आ चुके हैं एक जबरदस्त बेहतरीन वीडियो के साथ में, क्योंकि ये आपका सबसे बड़ा डाउट जो हर एक बच्चे के जवाब पे है, क्योंकि पेपर आज स्टार्ट हो चुका है एयरफोर्स फास्ट इनटेक 2024 का। और यहां से आज 2 शिफ्ट के पेपर ऑलरेडी हो चुके हैं, जब तक ये वीडियो आप देख रहे होंगे उससे पहले। और वहां से बच्चे का एक ही सवाल है कि सर पेपर का लेवल क्या हो रहा है, एग्जाम का जो पैटर्न उसमें क्या चेंज हुआ है, क्या बदलाव हुआ है, ताकि हम आगे की शिफ्ट में उसी तरीके से तैयारी करें। और जो नॉर्मलाइजेशन का खेल है उसका क्या बेनिफिट मिलेगा, एडवांटेज क्या रहेगा, या उसका कोई डिसएडवांटेज है, वो सारी बातें मैं यहाँ पर 1 बाय 1 स्टेप टू स्टेप करने वाला हूं। तो सबसे पहले आप मुझे एक बात बताइए, एक चीज क्लियर है पेपर लेवल पे अगर अपन डिफाइन करते हैं, सबसे पहली चीज आजकल पेपर इजी आए या टफ आए फर्क पड़ने वाला किसी को नहीं। तो आप कहोगे सर ये क्या बात हुई? जी हाँ, इसीलिए मैंने आपको यहां पे कहा था कि नॉर्मलाइजेशन जो है, आप नॉर्मलाइजेशन वाला जो पार्ट है वो अगर आपके शिफ्ट में गलती से पेपर टफ आ गया तो आपको रोने की जरूरत नहीं है, टेंशन की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि वहां पर आपको नॉर्मलाइजेशन का बेनिफिट अच्छा मिलेगा। पेपर अगर एवरेज आता है, बेसिक आता है, तो नॉर्मलाइजेशन का बेनिफिट आपको कम मिलेगा। तो एक तो पेपर का लेवल टफ या इजी आने से आपको फर्क नहीं पड़ेगा, मेरे टफ आया था इसलिए मैं पेपर क्लियर नहीं कर पाया, ये एक्सक्यूज अब आपका नहीं चलेगा बेटा। क्यों? क्योंकि नॉर्मलाइजेशन से सारी चीजें आपकी इक्वल कर दी जाती है। अगर पेपर टफ आता है तो उसको नॉर्मलाइज करके आपका स्कोर इंप्रूव कर दिया जाता है, बढ़ा दिया जाता है। बच्चों के 20 में से 21 नंबर आ जाते हैं, 50 में से 51 नंबर आ जाते हैं। पिछले जो बैच में हमारा जो टॉपर बच्चा था उसके 51 स्कोर था, वाई ग्रुप की अगर मैं बात करूं तो, ठीक है। तो 50 में से 51 नंबर आ रहे हैं बच्चे के नॉर्मलाइजेशन के बाद में। आप सोचो कितना बड़ा एडवांटेज उस बच्चे को मिल रहा होगा। तो नॉर्मलाइजेशन से पेपर का लेवल आपका इजी है या टफ है, इससे फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन सवाल यह है बच्चे का कि सर फर्क तो नहीं पड़ेगा, लेकिन अभी जो आपकी जो 2 शिफ्ट हुई उनके बिहाफ पे आपको क्या लगता है कि पेपर का लेवल किस तरीके से रहने वाला है? तो मैं एक ही चीज कहूंगा कि बेटा पैटर्न कोई चेंज नहीं है पेपर का, पेपर के पैटर्न में कोई बदलाव नहीं है। पेपर उसी लेवल पे उसी पैटर्न पे आ रहा है जिस पर लास्ट आपकी जो एग्जाम हुई थी एयरफोर्स की उसमें आया था। हाँ, बस इतना जरूर है, जैसे मैं अगर एक्स ग्रुप की बात करूं कि 3 सब्जेक्ट है, फिजिक्स, मैथ्स और इंग्लिश, उनमें से एक सब्जेक्ट का लेवल थोड़ा अच्छा रखा जाएगा, बाकी 2 को एवरेज रखा जाएगा। ये चीज आपकी नोटिस। जैसे आज पहली शिफ्ट की बात करें तो फिजिक्स में थोड़े कैलकुलेटिव न्यूमेरिकल थे, 1-2 सवाल ऐसी थी जो लैंग्वेज में बच्चे को फंसा रही थी, तो कह सकते हैं मैथ्स का पेपर आपका एवरेज, इंग्लिश का पेपर आपका एवरेज, अगर मैं एक्स ग्रुप की बात करूं, वैसे ही आपका वाई ग्रुप में है। तो किसी एक सब्जेक्ट में थोड़ा सा उठापटक आपको रहेगी, बाकी जो सब्जेक्ट है वो आपके एवरेज रहने वाले हैं। तो पेपर लेवल को लेकर बिल्कुल भी टेंशन आपको नहीं लेनी है। नॉर्मलाइजेशन वाला मैंने क्लियर आपका कर दिया है। लेकिन सर आगे के शिफ्ट में जिन बच्चों का पेपर है उनको क्या करना चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए? तो आज की जो शिफ्ट में जो पेपर आपका आया है उसके बिहाफ पे हमने एक बढ़िया सी प्लानिंग करी है। और वो बढ़िया सी प्लानिंग क्या है, पहले मैं वो क्लियर करूं, उसके बाद मैं आगे बढ़ूंगा। यहां पे देखिए, आज जो पेपर हुआ उसके बिहाफ पे हमने एक सैंपल पेपर और रेडी किया है आपके लिए विथ सॉल्यूशन। ये जो आपका एयरफोर्स का ऑफिशियल सैंपल पेपर हमने सॉल्व करके आपको दिया, विथ सॉल्यूशन आपको दिया, ठीक है। यहां पर आपको फिजिक्स, मैथ्स और टेक्निकल मैथ्स आपका उसके फॉर्मूला पीडीएफ आपको अवेलेबल करवाई, जो फ्री बैच आपका था। फ्री बैच ही बोलूंगा इसको, क्योंकि RS1 प्राइस केवल बैच क्रिएट हो इसके लिए रखा गया है, ताकि जाके आप जुड़े इससे और अपनी जो बेनिफिट है वो ले। क्योंकि लास्ट टाइम पे फॉर्मूला रिवीजन बहुत जरूरी है। पेपर अगर आपका 3 दिन बाद में भी है ना, तो पेपर के पहले रोज फॉर्मूला रिवाइज जरूर करके जाना। दूसरा, ये जो आज हमने एक और सैंपल पेपर आपको यहाँ पे हम प्रोवाइड कर रहे हैं, उसका बेनिफिट आपको और लेना चाहिए, क्योंकि जो अभी पेपर आ रहे हैं उसके बिहाफ पे हमने वो सैंपल पेपर रेडी किया है विद सॉल्यूशन। एज ए एग्जाम पैटर्न पे आप मॉक टेस्ट लगाएंगे उस सैंपल पेपर का और उसका सॉल्यूशन देखेंगे। जो बच्चे अब तक नहीं जुड़े हैं, जुड़ गए, वो बच्चे डायरेक्ट जाके आज शाम तक अपलोड हो जाएगा, तो आप शाम को सॉल्व करना, रात को या कल सॉल्व कर लेना। लेकिन जिन बच्चों का कल ही पेपर है वो रात को उसको जरूर सॉल्व करें, शाम को जरूर सॉल्व करें, 8-9 बजे बाद में आपको मिल जाएगा शाम को। तो ये ज्वाइन करके जुड़ के उसकी तैयारी करें। उससे बड़ी बात है, जिन बच्चों का कल पेपर है, परसों पेपर है, आगे की शिफ्ट में पेपर है 2 दिन बाद में, तो डेली आज की जो फर्स्ट शिफ्ट हुई है, सेकेंड शिफ्ट होगी, थर्ड शिफ्ट होगी, उसके बिहाफ पे अगले दिन सुबह 7 बजे फिजिक्स, मैथ्स और इंग्लिश की 3 घंटे ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की कलेक्शन की आपकी क्लास होगी। जो आज पेपर हुआ उसके बिहाफ पे आगे की जो शिफ्ट है उनमें पेपर कैसा आ सकता है, ये आपका रहेगा
आपका फिजिक्स, मैथ और इंग्लिश का, और उसके बाद में 12 बजे की अगर अपन बात करेंगे तो 12 बजे आपका जीके, करंट, जनरल मैथ से रीजनिंग की क्लास होगी आपकी, जो लगभग 2 घंटे आपकी चलने वाली है। तो ये क्लासें आपको अटेंड करनी है। अब कोई बच्चा ऐसा हो जो पहली बार चैनल पे आया हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें। यहां पर हर शिफ्ट का रिव्यू आपको मिलेगा, और रिव्यू से एडवांटेज कि 2, 3, 4 शिफ्ट बाद में आपका क्वेश्चन रिपीट होने लगेंगे। तो ये चीज गलती मत करना, कोई रिव्यू मिस मत करना किसी भी कीमत पे। जब भी आपका पेपर है एग्जाम तक रिव्यू रेगुलर देखते रहना। और जो बच्चा नया हो, उसने एप्लीकेशन ज्वाइन नहीं किया है, वो बच्चा प्ले स्टोर पे जाए, माई राइजिंग इंडिया सर्च करे, ओपन करे, और यहां पर हो सके तो बेटा रेटिंग 5 स्टार जरूर दीजिएगा। इतना एफर्ट टीम आपके लिए डाल रही है तो 5 स्टार रेटिंग तो बनती है। आखिरी दम तक आपके साथ खड़े हैं। उसके बाद में अगर आपके यूजर आईडी पासवर्ड ऑलरेडी बनाए हुए हैं तो उसको डालिए, लॉगिन करिए, नहीं तो आप अपना अकाउंट क्रिएट करिए। क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करके डिटेल डालिए, आपका अकाउंट क्रिएट होगा, ये कोर्स निकल के आएगा। जब आप होम पेज पे क्लिक करेंगे तो ये आपको फ्री वाला कोर्स यहाँ पे दिख रहा होगा। इस पे क्लिक करेंगे, बाय नाउ क्लियर करेंगे, और जैसे बाय नाउ करेंगे 1 रुपए आपका फोन पे, गूगल पे जो भी आप चलाते हैं उसे क्लियर करेंगे, और उसके बाद में जैसे ही कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे आपका ये कोर्स है स्टार्ट लर्निंग आ जाएगा, यानी कोर्स इनरोल हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर देखो सैंपल पेपर मिलेगा, और यहां पर आपका फॉर्मूला पीडीएफ आपको मिल जाएगी। सैंपल पेपर ओपन करके आप टेस्ट दीजिए, स्टार्ट करिए एग्जाम। इस तरीके से पहले आप मॉक टेस्ट लगाइए, पूरा एग्जाम पैटर्न पे सबमिट करिए, और वी क्वेश्चन देख के फिर आप उसका पीडीएफ ऐसे सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा, जो सॉल्यूशन आपको वहां पर तैयार रेडीमेड है, उसको सॉल्व करना है। फिर भी अगर आप लॉगिन नहीं कर पा रहे हैं, बैच ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं, तो ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है, आप यहां पर व्हाट्सएप मैसेज करिए, आप यहां पर कॉल करिए और अपना डाउट क्लियर कर लीजिए। बैच ज्वाइन करके सैंपल पेपर, ऑफिशियल सैंपल पेपर हमारे द्वारा आज हमने जो रेडी किया सैंपल पेपर, वो और जो फॉर्मूला पीडीएफ है उनको रिवाइज जरूर करके पेपर में जाइएगा। मिलता हूं मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। हो सके तो वीडियो को लाइक कर देना, हो सके तो शेयर कर देना। चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि यहाँ पे धमाके बैक टू बैक होते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।